मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ये बहुत शरीफ खवातीन है। शरीफ? शरीफ, बड़ी शरीफ हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ कितनी शरीफ हैं। एक गैर मर्द के साथ उसकी बीवी की गैर मौजूदगी में रह रही हैं बड़े आराम से। शरीफ हैं ये तो। मेरा वकार कह रहा था, अम्मा मैं बहुत दूर चला गया, अब मैं आपके पास नहीं आ सकता। सुन ले मेरी तू सदा। अम्मा, फिलहाल ये जगह हाजिर है, आप यहाँ मेरी बहनों के साथ सुकून से रह सकती हैं। बस यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, एक पेडेस्टल फ़ैन है, इसे चला देता हूँ और आप सुकून से सो जाएं। कल सुबह इंशाल्लाह कुछ और बंदोबस्त करूँगा। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोमना ने घर का इंतज़ाम कर लिया, हम सुबह ही चले जाएंगे। ठीक है अम्मा, आप रात तो गुजारें। ये आपके पास जो फ़ोन है इसमें सिम लगा के ऑन कर लें। सिम एक्टिवेट है और मोबाइल भी चार्ज है। आने से पहले मैं आपको फ़ोन करूँगा, इसमें मेरा नंबर डायल हुआ है। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान करे, तुम्हारी दिली मुरादें पूरी हों। बस अम्मा, मेरे लिए सुकून की दुआ करें। इंशाअल्लाह कोई गम तुम्हारे पास नहीं आए। अम्मा, यहाँ कूलर और गिलास मौजूद है और दुकान में बिस्किट, डबल रोटी सब हैं। भाई, हमें बहुत अफसोस है कि आपको हमारी वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ी। नहीं मेरी बहन, आप लोगों की वजह से तो मैंने पहली बार किसी के मुंह से भाई बेटे का अल्फाज सुना है। अल्लाह तुम लोगों की मुश्किल आसान करे। अम्मा, चलता हूँ मैं, आप सुकून से सो जाएं, मैं बाहर से ताला डाल दूँगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, कभी अपने बंदों को भी आसरा नहीं करता। मासूमा देखो, यहाँ कोई ऐसी चीज है, वो देखो वहाँ एक चादर सी लग रही है मुझे। अम्माजान, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ जाओ बेटा, खैरियत से जाओ, अल्लाह तुम्हारा लेगा। जी। मगर हाँ, मेरा काम ना भूलना, याद है ना तुम्हें? कौन सा काम? बेटा, आज कोशिश करके किसी न किसी तरह से वकार का पता लगा ही दो, और जब वो तुम्हें मिल जाए तो उससे कहना कि अब्बा तो चले गए और अम्मा की जिंदगी का भी क्या भरोसा। कम से कम वो आके मुझे अपनी शक्ल तो दिखा जाए। अम्माजान, हौसला रखें, हौसला रखें, मिल जाएंगे भाईजान। मेरी दुआ है अल्लाह आपको सेहत दे जिंदगी के साथ। ऐसी बातें ना किया करें, दिल दुखता है मेरा, हैं? अल्लाह की मान। जीते रहो बेटा, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। अम्मा, मैं अंदर आ रहा हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है।
उठो मासूमा, मोमना उठो बेटा, कादर बाहर खड़े अंदर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा इसमें अंडे और चाय है, डबल रोटी यहाँ दुकान में मौजूद है, आप लोग नाश्ता कर लें। ठीक आधे घंटे के बाद मैं आऊँगा, फिर आपको दुकान से बाहर ले चलूँ। मगर बेटा ये तुमने ये सब कुछ क्यों किया? अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो? अरे अम्मा आप इसकी परवाह ना करें, वो रात भर जागती है और दिन भर सोती है, अभी भी घोड़े बेच के सो रही है और 3-4 बजे से पहले नहीं उठेगी। भाई वो मुझे भी 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। अरे तुम फिक्र ना करो, मैंने अपने दोस्त को कह दिया है, वो रक्षा चलाता है। आप लोग नाश्ता कर लो, आधे घंटे के बाद मुझे मिस बेल देना, मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। तुम पहले अम्मा और बहन को अपने घर छोड़ देना और फिर तुम उसी रक्षे पे ऑफिस चली जाना। शुक्रिया भाई। भाई भी कहती हो और शुक्रिया भी अदा करती हो। अच्छा आप लोग नाश्ता करें, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ नुमान, बात की तुमने बिनिश से? जी मामा। तो क्या हुआ, क्या कहा उसने? आपको घर पे बुलाया। मुझे? मगर क्यों? आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं भला क्या बात करूंगी उससे? उसने तो पहले भी मेरी एक ना सुनी और इनकार कर दिया, बल्कि अपना हुक्म नाफिज करके चली गई। अब क्या घर जाके बेइज्जती करवाऊं? मामा बात को समझने की कोशिश करें। उसकी माँ ने जब आपकी बात नहीं सुनी तो अपनी बेटी की बात क्यों सुनेगी? उसकी सुनी है तो तुमसे शादी के लिए राजी हुई है ना। जब वो अपनी शादी की बात कर सकती है तो फिर ये भी कर सकती है। उसे को समझाए अपनी माँ को, शर्तों पे शादी हरगिज नहीं होती। मामा प्लीज आप एक बार मेरे साथ उनके घर जाइए। अगर उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी तो मैं बात कर लूंगा। हो सकता है सुकून से बात करने से बात बन जाए। ठीक है, मगर ये आखिरी बार होगा। अगर उसने ना मानी ना तो ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। सुना तुमने? कैसे समझाऊं नुमान को? बीनिश की मां शादी नहीं सौदेबाजी करना चाहती है। मेरा तो दिल खटक गया इसकी बातों से। हाँ बोलो वासिफ। नायला बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या? भाईजान का इंतकाल हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं खुद गया था उनकी फैक्ट्री पे। वहां से पता चला कि मशीन की रिपेयरिंग के दरमियान उन्हें शॉक लगा और फिर बस। बात सुनो, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए फिलहाल, खास तौर पे अम्मा जान को। हाँ 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 ठीक है। हाँ
अच्छा अम्मा, अल्लाह हाफिज। और कभी भी कोई मुश्किल वक्त हो तो मुझे याद करना, मेरा नंबर आपके पास है। खुश रहो, जीते रहो। जमील, अम्मा को घर छोड़ के बहन को ऑफिस में जाना है, और देखो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र ही नहीं करें काजिम भाई। भाई ये जो कैंट के पास लच्छी खाती ना, वहाँ तक जाना है। तुम चले गए मुझसे मिले बगैर। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, इस तरह तो नहीं जाना चाहिए था। 25 साल मैंने इस आस पर गुजारे थे कि तुम कभी आओगे, कभी तो आओगे। और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी तरह ही इग्नोर करूंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हारे छोड़ के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो खुश हूं, बहुत खुश। वासिफ ने मुझे इतना प्यार दिया है कि शायद तुम भी कभी ना दे पाते। क्या समझते थे तुम? मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर? तुम हकारत से मुझे ठुकरा के चले जाओगे और मैं रोती रहूंगी सारी जिंदगी। नहीं वकार, मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। लेकिन फिर मैं रो क्यों रही हूं? उसके जाने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसका होना ना होना तो मेरे लिए बराबर था। नहीं, अब मैं नहीं रोऊंगी। एक पत्थर तेरे इंसान के लिए मैं अपने आंसू क्यों जाया करूं? मेरे लिए मेरे शौहर की मोहब्बत ही काफी है। मेरा वासिफ जो मुझसे अब तक पहले दिन की तरह दीवाना बार मोहब्बत करता है। ये मैंने अपना क्या हुलिया बना लिया है। हाँ, वासिफ आएंगे तो क्या सोचेंगे? भाई आप आगे वेट कर ले, मैं बस अभी आ गई। यहाँ खड़ा हूँ बाकी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। आपसे घर की बात करके गई थी ना मैं। ओहो अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं पहचाना नहीं। आइए अंदर आइए, आइए। अच्छा आइए अंदर आइए। ये साथ में कमरा है और उसके साथ किचन और वॉशरूम भी है। ठीक है भाई, हमें तो मकान बहुत अच्छा लगा। क्यों अम्मी, है ना अभी? जी भाई, हमें आपका घर बहुत पसंद आया। तो फिर किराया और एडवांस तो मैंने आपको बता ही दिया था। हमें मंजूर है। तो ये एग्रीमेंट भी साइन कर दीजिए। ये कलम लीजिए।
शुक्रिया। वैसे मैं ये बराबर वाले पोर्शन में रहता हूँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बता दीजिए। जी जरूर। ये ताला रखो। अभी मेरा वॉलेट आपके पास है ना, मुझे दे दो प्लीज। और हाँ, अगर आप दोनों को भूख लगे तो यहाँ सामने ही होटल है, प्लीज कुछ लेके खा लेना अम्मी, वरना आपको पता है आपकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं जा रही हूँ, मुझे ऑफिस के लिए ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना। आप भी। अल्लाह हाफिज। चलो मासूमा घर देखते हैं। बेटा, तुम्हारी मामा कहाँ है? अपने रूम में होंगी। होता तो कभी ऐसा नहीं है, वो तो पहले खाना लगाती है फिर हम लोगों को बुलाती है। खैरियत तो है? छोड़े ना दादी जान, भूख नहीं होगी उन्हें, जब भूख लगेगी खा लेंगी। नहीं बेटे, लेकिन फिर भी जाके मालूम तो करो क्या बात है। छोड़े ना दादी जान, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें, सो रही होंगी। सो रही होंगी? बेटा वो तो कभी बेवक्त नहीं सोती, जाके देखना तो चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं खुद जाकर देखती हूँ। अरे छोड़े ना दादी जान, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? वो अपना रूम लॉक करके सो रही हैं। लीजिए, आ गई वो। कह रही थी आप टेंशन ले रही हैं। क्यों? क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं, दादी जान को फिक्र हो रही थी कि आज खाने पे क्यों नहीं आई, तबीयत तो खराब नहीं है। अरे नहीं ममानी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? खाना खाइए ना। नाइला, सब खैरियत तो है ना? जी, ये क्यों पूछा आपने? सब खैरियत है। अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि सब खैरियत नहीं है। कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? खाना खाएं दादी जान। ममानी जान की आंखें तो बड़ी तेज हैं भाई। देखो बेनिश, मैंने बहुत मुश्किल से मामा को समझाया। अब प्लीज़ तुम आंटी से बात कर लेना कि मामा से सही तरीके से बात कर लें। वो क्या मतलब तुम्हारा? तुम मेरी अम्मी को झुकाना चाहते हो अपनी अम्मी के आगे? मेरी अम्मी की कोई इज्जत नहीं है। तुम हर बात पे जज्बाती क्यों हो जाती हो? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं सब बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। तुम्हारे घर वाले हमें गिरा हुआ समझते हैं क्योंकि हम गरीब हैं। मेरे घर वालों की ऐसी सोच नहीं है। तुम मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो। फैक्ट्री और जायदाद का बंटवारा नहीं हो सकता। अगर जायदाद का बंटवारा नहीं हो सकता तो ये शादी भी नहीं हो सकती। मेरी अम्मी ने शर्त रखी है और मैं इसके खिलाफ जाके शादी नहीं कर सकती। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। फैक्ट्री सिर्फ बाबा की नहीं है, ताया का हिस्सा है उसमें, और ताया के फैसले के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ना फैक्ट्री बिक सकती है और ना उसके अकाउंट में से इतना बड़ा अमाउंट निकल सकता है। तुम लोग फैक्ट्री पर डिपेंडेड हो, करोड़पति हो, और भी जायदाद होगी तुम लोगों की। और कुछ नहीं है। मैं नहीं मानती, और तुमने ये फजूल बकवास करने के लिए मुझे बुलवाया यहाँ पे। मैं जा रही हूँ। विनिश, विनिश मेरी बात सुनो। जो कुछ सुनाना है वो मेरी अम्मी को सुनाना। मैं जा रही हूँ।
अंदर कैसे? अम्मी हैं, मेरा मतलब तुम्हारी माँ। वो मार्केट गई है। ये तो बहुत ही अच्छा है। क्या मतलब है आपका? और मतलब क्या जाने, मतलब ये कि तुम मुझे पहली नजर में भाग गई थी।